व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व क़ाल तआला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास व क़ाल तआला कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अगरचे मेरा ताल्लुक भी लाहौर ही से है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के लिए पिंडी से सफ़र करके आपके पास पहुंचा हूं। गोया इस प्रोग्राम में मैं आपका मेहमान हूं और दूर से आया हूं। आप में से अक्सर साहिब इसी इलाके के हैं, कोई इसी मोहल्ले से, कोई साथ वाले मोहल्ले से, कुर्बो जवार से आए हैं। यकीनन आपके लिए सआदत है कि आपने नाम मुस्तफ़ा की अकीदा ख़त्म नबूवत की लाज रखी है, दावत दी गई तो आप आ गए। अब थोड़ा सा मज़ीद हौसला कीजिए और हिम्मत कीजिए और फ़कत अपनी जगह से 2-2 फीट आगे हो जाएं। अगर आप अपनी जगह से 2-3 फीट आगे हो जाएंगे तो जो बाद में आने वाले मेहमान हैं उनका इकराम है और बाद में मजलिस भी ख़राब नहीं होगी। आज हमारा 10 रोज़ा ख़त्म नबूवत कोर्स का दूसरा दिन था, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन कोई 1300-1400 उलमा और तलबा ने शिरकत की है। और इस दूसरे दिन में ज़ोहर से असर तक नबी मुकर्रम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, उनकी इज़्ज़त हुर्मत के हवाले से और कानून तौहीन रसूल 295C के हवाले से मेरा सबक था। तो मुझे मौलाना सुफियान साहब का पैगाम मिला कि 26 तारीख को ज़ोहर के बाद आपका हज़रत मौलाना कारी अफजल साहब के पास प्रोग्राम है। जब मुझे याद आया तो बड़ी परेशानी हुई। एक तो ये कि मैंने बड़ा पहले वक्त दिया हुआ है और दूसरा ये कि हज़रत कारी साहब लाहौर के उलमा में से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से वाबस्ता होने वाले लोगों में अहम भी हैं और मुखलिस भी हैं। तो इनका प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी है। और फिर इनके पास जो मस्तूरात हैं, जो ख़वातीन हैं, वो सब की सब नाम मुस्तफ़ा पर, इज़्ज़त रसूल पर, ख़त्म नबूवत के उन्वान पर अपना किरदार रखती हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के दिफा के लिए अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। जिसकी एक ताज़ा मिसाल आज का प्रोग्राम भी है कि प्रोग्राम में मर्दों को भी दावत दी गई है, ख़वातीन को भी दावत दी गई है। और ज़ाहिर है ख़वातीन को ख़वातीन ही दावत देती हैं, मर्दों को मर्द दावत देते हैं। ख़वातीन के लिए ना कोई मदरसा है जिसमें पहुँच कर दावत दी गई, ना मसाजिद हैं जहाँ ख़वातीन इकट्ठी होती हैं उनको दावत का एहतमाम हो, और ना ही ख़वातीन का बाहर निकलना इस कसरत से है कि वो बाहर लगने वाले इश्तिहारात को देखें और उनको यूं दावत दी जाए। मर्दों के लिए मौक़े ज़्यादा हैं,
लेकिन देखिए मर्दों ने भी मेहनत की, खवातीन ने भी मेहनत की। तो अभी हजरत कारी साहिब दामद फ्यूज़ुम फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों की निस्बत खवातीन का मजमा ज्यादा है, और 2 गुना नहीं शायद 4 गुना से भी ज्यादा है। होना तो ये चाहिए कि जैसे हजरात सहाबा ने खवातीन पर सबकत की है और हुजूर की नामूस खत्म नबूवत के लिए सहाबा हर वक्त मैदान अमल में रहे हैं, हम भी सहाबा के नक्शे कदम पर चलते और अपने साथ अपने दोस्त अहबाब को भी दावत देकर साथ लाते। लेकिन खवातीन आगे बढ़ी हुई हैं। अल्लाह उन तमाम बहनों की मेहनतों को कबूल फरमाए जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए मेहनत की, फिक्र की, आज के प्रोग्राम के लिए दुआ की। अल्लाह इस मेहनत, फिक्र, दुआ और माल लगाने की बरकत से अपनी रज़ा अता फरमाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी नसीब फरमा दे। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जब जाती खुशी आती है, जाती गम आता है, घर की खुशी है, घर का गम है, जाती तकाजा है, तो हम में से हर एक फर्द सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेता है। मेरे घर में खुशी है, भाई की शादी है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इकट्ठा किया। घर में गम आया, वालिद के इंतकाल हुआ, मोहल्लेदार भी जमा है, अड़ोस पड़ोस से लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। हमारा जब जाती तकाजा है, जाती खुशी है, जाती रंज गम है, तो फिर हम सबको इत्तिला भी करते हैं और आने का इसरार भी करते हैं, आने का इसरार भी करते हैं। मेरा बड़ा भाई मेरे घर आया और मेरे बच्चों को कह के गया कि देखो यार, मौलाना साहब को हमने कभी तंग नहीं किया, आपके अब्बू को हमने कभी तंग नहीं किया, वो दीन के काम में लगे हैं, हमने कभी उन्हें छेड़ा नहीं, लेकिन अब मेरी बेटी की शादी है, तो आपने अपने अब्बू को कहना है कि मेरी बेटी की शादी पर जरूर आए। और अगली बात, अगर आपके वालिद मेरी बेटी की शादी पर ना आए तो फिर बेटा हमारी तुम्हारी खत्म, फिर हमारी तुम्हारी खत्म, फिर मैं कभी नहीं कहूंगा मेरी खुशी में आओ, और तुम्हारी खुशियों में हम नहीं आएंगे, तुम हमारी खुशियों में ना आना। और इससे पहले तकरीबन को 2-3 माह से मेरा भाई वक्तन फवक्तन मुझे कहता है कि देखना यार, दिसंबर में बेटी की शादी है, प्रोग्रामों के लिए, सफर के लिए वक्त नहीं देना, बेटी की शादी में शिरकत करनी है। तो उसकी बेटी की शादी है, वो इसरार करता है, घर आता है, दावत देता है, और जब वो घर आके बेटों को ये कहते हैं, मेरी अहलिया ने मुझे पैगाम किया कि भाईजान आए थे, बच्चों को ये कह के गए, तो बताएं आप दिसंबर में मसरूफ तो नहीं फला अशरे में? मैंने कहा दिसंबर में तो मियाँ वाली के प्रोग्राम है, जोहराबाद के प्रोग्राम है, वक्त दे चुका हूं, अब क्या करें? मैंने डरते हुए भाई को फोन किया, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। मैंने फोन किया और तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए पूछा कि यार बच्ची की शादी कब है, बेटी की शादी कब है? तो उसने कहा कि शायद 26-27 दिसंबर का, कौन सी तारीख? तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, यार इन दिनों में तो मेरे मियाँ वाली और जोहराबाद में बड़े अहम प्रोग्राम है, तो क्या करूं? तो उसने कहा यार देखो, मैंने तुम्हें कहा था वक्त नहीं देना। मैंने कहा क्या करूं यार? चलो मैं प्रोग्राम वालों से राब्ता करता हूं, ऊपर ऊपर से कह रहा हूं भाई को, ऊपर ऊपर से प्रोग्राम वालों से राब्ता करता हूं, अगर तो मेरी जगह किसी और को कबूल करें, ये प्रोग्राम जरा मुअख्खर कर दें, तो कोई तरतीब बना लेते हैं। तो भाई ने फौरन कहा ना 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 यार, अब बात हुजूर की है, आप ही ने हमें सिखाया कि हुजूर सबसे पहले है, आप हुजूर की खुशी को देखें, बाद में फिर बेटी के लिए आ जाना, आके मुलाकात कर जाना। तो देखिए भाई, मैंने कोई ज़हन साजी तो की, लेकिन आप देखिए कि वो कह रहा है कि दिन खाली रखो, घर में आके दावत दे रहा है, फिर उसने मजमा इकट्ठा भी कर लिया। लेकिन अगर इसी भाई को कहूं कि यार नामे मुस्तफा पर लोगों को इकट्ठा करो, और वो लाहौर ही में रहने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को दावत दे, तो बताइए कितने आएंगे?
जैसे कराची से एक बहन का पैगाम आया, बहुत बेचारी रंजीदा है और लिखती है कि मैं बहुत रोई हूं। और क्यों रोई हूं? कहने लगी मैं टीचर हूं और मैंने अपने स्कूल की तमाम टीचर्स को दावत दी कि हमारे घर में नामूस रिसालत खत्म नबूवत पर बयान है, छुट्टी का दिन है, हम टीचर्स एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे की दावत पर जाते रहते हैं और तकरीबन 95% शिरकत रहती है। 2-4 किसी यूजर की वजह से ना आए, लेकिन उस्ताद जी बड़े दुख की बात है, कोई 35 टीचर्स में से सिर्फ 2 हुजूर की बात को सुनने के लिए आई हैं, सिर्फ 2 आई हैं। हम अपनी जात, अपनी खुशी, अपने गम पर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी जात नहीं, हमें तो जनाब को इमरान खान के पीछे लगाते हैं तो हम सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ के पीछे लगाते हैं हम सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं, जरदारी के पीछे लगाते हैं हम सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं। काश हम हुजूर को पहचान जाएं, काश हम हुजूर की अजमत को जान जाएं, काश हम नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को, वफाओं को जान जाएं। अगर जानेंगे और उनको पहचानेंगे तो फिर तरजीहात में मोहम्मद होंगे, तरजीहात में हुजूर की नबूवत होगी, तरजीहात में इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत होगी, फिर तरजीहात बदल जाएंगी। मैं सुबह रात सफर करके लाहौर पहुंचा, सुबह घर गया, नाश्ता किया तो मेरी अहली ने बताया मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा मेरा तो कोर्स है, अब क्या करूं? कहती आप कोर्स में जाएं। यहां बैठा मैं मोबाइल देख रहा था, डर भी रहा था कि लोग ये ना समझें कि मौलवी साहब की नात की तरफ तवज्जो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो नात की तरफ, लेकिन घर का मसला, बीमारी है और बीमारी शिद्दत के साथ है, तकलीफ शिद्दत के साथ है। तो उस बेचारी को फिर मैंने लिख दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि मगरिब के बाद आऊं। वो पूरा ताउन कर रही है, क्यों? उसके ज़हन में भी हुजूर की अजमत और खत्म की अजमत उतरी हुई है। कुछ अरसा पहले अल्लाह ने मुझे खुशी सुनाई कि मुझे औलाद होगी। मैं मदरसे से घर पहुंचा तो मेरी अहलिया ने मुझे बताया कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमें खुशी देंगे। 7 साल के बाद ये खुशखबरी सुनी तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी हुई। 2-4-5 दिन गुजरे, मैं फिर मदरसे से घर पहुंचा और बहरिया टाउन में एक प्रोग्राम पर जाना था। तो मैंने पहुंचते ही देखा तो मेरी अहलिया रो रही हैं। तो मैंने कहा खैरियत है? तो उसने मामला बताया, नुकसान हो गया, बड़ी तकलीफ में हूं। मैंने फौरन कहा अच्छा चले डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मेरी जबान से निकल गया कि यार वो उधर बयान भी था, अभी जोर के बाद बहरिया में एक जगह बयान था, तो चलो मैं किसी और को भेजता हूं। आप यकीन कीजिए उसी वक्त उस खातून के आंसू खुश्क हो गए, उसने आंखें साफ की, उसने कहा तकलीफ जरूर है लेकिन इतनी नहीं है कि आप खत्म नबूवत के काम को छोड़ दें। आप खत्म नबूवत के काम पे जाएं, बयान पे जाएं। रब ने पिछले 15 साल में हमारे साथ खैर का मामला किया है तो अल्लाह आगे भी खैर का मामला करेंगे। मैंने कहा नहीं यार तुम तकलीफ में हो, अभी नहीं, अभी तो मैं वहां जाऊं, अभी तो आपको लेके जाता हूं। अल्लाह की कसम मेरी घरवाली ने इसरार के साथ मुझे प्रोग्राम पर भेज दिया कि आप वहां जाएंगे, आप यहां नहीं रहेंगे। जैसे मेरे एक दोस्त है मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, पिंडी रिहाइश थी, मदरसा था, पिंडी से कोटली गए प्रोग्राम के लिए। घरवाली को लकी मरवत छोड़ा, अपने आबाई इलाके में छोड़ा, खुद चले गए वो कोटली। वहां कादियानियत का बड़ा असर और रसूख है। जिला कोटली में तकरीबन 27 मरकज कादियानियों के हैं। इलाके गोई में तकरीबन 7000 कादियानी हैं। हम दोस्तों से पहले जो नौजवान काम करते हैं उससे पहले उस इलाके के अंदर किसी को काम की हिम्मत नहीं हो सकी, काम का रुख नहीं बन सका। 1 सदी गुजर गई। ये सरफरोश वहां पहुंचे और सर पर कफन बांध के पहुंचे कि मरेंगे लेकिन नामे मुस्तफा पर पैरा देंगे, खत्म नबूवत पर पैरा देंगे। अल्लाह ने काम के रुख बना दिए, लोग मुतवज्जे हो गए। तो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब वहां पहुंचे और घरवाली से राब्ता किया तो उसने रात बताया कि बहुत तकलीफ में, विलादत का मसला था, बड़ी परेशानी है, तकलीफ है। तो मौलाना ने फोन पर कहा मैं आ जाऊं, तो खुदा की कसम उनकी अहलिया ने कहा कि आपने क्यों आना है, आप खत्म नबूवत के लिए गए हैं, आप क्यों आएंगे? मौलाना ने कहा कि देखो तुम तकलीफ में हो। इसने कहा देखो जो मौत लिखी है तो आपके आने से टलेगी नहीं। अगर मौत लिखी है और आपको मैं बुला लूं तो मैंने हुजूर के पास पेश होना है, किस मुंह से जाऊंगी?
कि मैंने अपने शौहर को आपकी नामूस की दिफा छुड़वा कर अपनी जात के लिए बुलाया, आप वहीं रहे। अगले दिन सुबह फिर मौलाना की बात हुई, घरवाली ने फिर बताया तकलीफ में हूं, आ जाऊं? नहीं आना, मुझे हुजूर के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो, आपने नहीं आना। दुआ फरमाए अल्लाह में औलाद दे, मुझे सेहत दे, वापिस आऊंगी। पूरे पिंडी इस्लामाबाद के इदारों के अंदर खत्म नबूवत का डंका बजाएंगे, बात पहुंचाएंगे। जो मेरी शागिर्द कश्मीर की पट्टी पे ए, दीगर इलाकों में ए, वहां भी इंशाल्लाह प्रोग्रामों की लेन एक चेन बना देंगे, काम खड़ा करेंगे, लोगों को शऊर देंगे। आपने नहीं आना। मौलाना उलमा की मजलिस में थे, बयान शुरू कर दिया। बयान के दौरान फोन आता रहा, सुन नहीं सके। बयान खत्म हुआ, अलग हुए, जब फोन उठाया, फोन निकाला, देखा तो भाई का फोन है। फोन मिलाया तो आगे से भाई ने खबर दी कि मौलाना आपकी जौजा का इंतकाल हो गया है और बच्चे समेत इंतकाल हो गया है। बच्चा भी फौत हो गया और आपकी बीवी भी फौत हो गई। उन्होंने रोते हुए मुझे फोन किया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मैं वहीं लकी मरवत, वहीं कोटली से लकी मरवत जा रहा हूं और मुझे कहा कि कोई तरतीब बनाए। मैंने दोस्तों को कहा, मौलाना अनीशा साहब, शफी साहब, दोस्तों का, यार जनाजे में जाएंगे हम, जनाजे में लकी मरवत जाएंगे। वैसे मैं जनाजों के लिए दूसरे शहरों का सफर नहीं कर पाता, मैं खत्म के काम में मसरूफ होता हूं, इसलिए जा नहीं पाता। लेकिन मैंने यहां कहा कि यार हम जनाजे में जाएंगे। शाह साहब भी तैयार हुए, दोस्त भी तैयार हुए, हम लाहौर से चले। तो मैंने रास्ते में दोस्तों को कहा, जानते हो कि मैंने सारे तकाजों को पीछे रख के इस तकाजे को मुकद्दम क्यों किया, जनाजे के लिए क्यों आए? कहने लगे बताएं। मैंने कहा नमाजी बहुत जाते हैं, जाकिरीन भी जाते हैं, मुराकबों वाले भी जाते हैं, परहेजगार, मौलवी, मुफ्ती सभी जा रहे हैं, लेकिन ये आज जो अल्लाह के दरबार में पहुंची है, ये वो है जिसने हुजूर की जात को अमलन तरजीह दी है। इसके लिए तो फरिश्ते उतरेंगे ना और आके अहले जमीन से पूछेंगे कि जमीन वाले इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अल्लाह को पैगाम सुनाएंगे, अल्लाह जमीन वाले कहते हैं कि ये खत्म नबूवत वाली है, इसने खत्म नबूवत के काम को अमलन तरजीह दी है। हम पहुंचे, जनाजा हुआ, पिंडी के अंजुम भट्ट साहब, तबलीगी जमात से ताल्लुक है, वो बाहर रह गए। मुफ्ती जुबैर साहब मलेशिया में उनका इदारा है, पाकिस्तान आए हुए थे, वो भी वहीं रह गए कि हम तो सुबह सफर करेंगे। हमने सफर किया वापसी के लिए, वो दोनों बुजुर्ग वहीं रुके और भट्ट साहब ने मुझे खुद बताया, कहने लगे कि मैं रात सोया हुआ था, मेरे कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। मैं उठा तो देखा कि लड़की का जो वालिद है, बूढ़ा आदमी, मुसल्ले पर बैठा है, हाथ उठे हैं और रोई जा रहा है। तो मैंने कहा देखो यार, जवान बेटी चली जाए और पोती पोता भी साथ चला जाए तो कितना गम होता है। चंद लम्हे तो मैं लेटा रहा, लेकिन बूढ़ा रोता रहा। मैं उतरा और मैंने जाकर उसकी कमर पर यूं हाथ फेरने शुरू किए, लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, उसका रोना बंद नहीं हुआ। मैंने कंधों को कुछ दबाया और मैंने कहा बुजुर्गो, खुदा की थी, खुदा ने आपको नेमत दी थी, खुदा ने वापस ले ली है, आप तसल्ली करें। जानता हूं कि बेटी जुदा हो जाए, जवानी में चली जाए तो बाप को, मां को बड़ा गम होता है, लेकिन अल्लाह ने लिया है, सबर करें। तो बूढ़ा आदमी बड़ा परहेजगार आदमी है, वो भट्ट साहब से कहने लगा, भट्ट साहब मैं बेटी की जुदाई पर नहीं रो रहा। भट्ट साहब ने कहा फिर क्यों रोते हैं? कहने लगा मैं भी सो गया था, मैं भी सो गया था, सोया तो मुझे बेटी का दीदार हुआ, जियारत हुई और मेरी बेटी ने कहा अब्बा आप गम ना करें, आप गम ना करें, परेशान ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्मे नबूवत के काम के इरादे की वजह से और खत्मे नबूवत वालों का मेरे जनाजे में आने की वजह से वो इकराम किया है, मुझे वो एजाज और प्रोटोकॉल दिया है कि जिसका मैंने दुनिया में सोचा भी नहीं था। मैंने दोस्तों को कहा कि देखो यार, उसने इरादा किया, काम के साथ मुंसलिक है, तो अल्लाह ने उसको कैसा इनाम दिया है, और जो काम पर आ जाए तो उसको कैसा इनाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, काम पर हर बंदा कोई नहीं आता। मैं भी सफर में प्रोग्राम करके आया हूं, रात के एक बड़े मजमे से बात की, सब सुनते हैं, यूं हाथ उठाते हैं, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, सब कहते हैं खत्मे जिंदाबाद, सारे कहते हैं हम भी खत्मे नबूवत वाले हैं, और सब कहते हैं कि हुजूर की जात पर माल जान बख्श सलाहियत लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाते कोई नहीं है। लगाना चाहते, लगाते कोई नहीं। क्यों? ये नमाजी हैं, ये हाजी हैं, ये पर्दे वाली हैं, दाढ़ियों वाले हैं,
लेकिन मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, अगरचे कड़वी बात लगेगी आपको, इन्होंने हुजूर की जात को पहचाना नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कोई हुजूर की जात को पहचान जाए, अजमत मुस्तफा को जान जाए, सरकार की अजमतों को जाने, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत की अजमत को जान जाए, और फिर वो सिर्फ इरादे में साल गुजार जाए, 2 साल गुजार जाए, 10 साल गुजार जाए कि हम भी सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, हम भी इमामुल अंबिया की इज्जत पर पहरा देंगे, जबकि मुनकिरीन और खत्म के बागी हुजूर की बगावत काम करते रहे। आप और मैं सब मौजूद हैं। आपके इलाके में मुझे आते हुए 15 साल का अरसा हो चुका है। 15 साल तक 2007-8 में मैं पहली बार शायद आया, और उस वक्त से आना शुरू किया। आप देखें, ये सारी मुसलमानों की बस्ती है, सब हुजूर के नाम लेवा हैं, सब नाम मुस्तफा को लेने वाले, और सब ये कहने वाले कि हुजूर के गुलाम है, हुजूर पर जान भी देंगे। लेकिन इन गुलामों में कितने गुलाम हैं जिन्होंने इन गुज़िश्ता, मैं सारी जिंदगी की बात ही नहीं करता, जिस वक्त से इस इलाके में खत्म नबूवत की फिजा आम हुई, आवाज लगनी शुरू हुई, उस वक्त से आज तक हमारे इन तमाम सालों में कितना वक्त है जो हुजूर के लिए हो। हमने कितना वक्त सरकार को दिया, हमारा माल कितना हुजूर के लिए लगा, हमारी सलाहियत कितनी हुजूर के लिए लगी, हमारे औकात और हमारे घर बार हुजूर के लिए कितने इस्तेमाल हुए। मौलवी साहब भी सोचे, गैर मौलवी भी सोचे, मर्द भी देखे, औरत भी देखे। और बुनियादी वजह क्या है? रात एक जगह पर, कल एक जगह पर किसने सवाल किया कि मौलाना आपने जलसे में कहा सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अमल करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की खत्म का दिफा अमल करने वाले कोई कोई होता है, हर एक नहीं, कोई कोई होता है। वजह क्या है? मैंने कहा यार इसकी वजह ये है कि मुसलमान हुजूर को मानता है लेकिन हुजूर को पहचानता नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुसलमान हुजूर की खत्म नबूवत को मानता है लेकिन इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को जानता नहीं है कि इस अकीदे की अजमत क्या है। जब पहचान हो जाती है तो फिर दिफा आसान हो जाता है। पहचान सहाबा को हुई, सैयदा खतीजा को हुई, तो सारा माल, पूरे मक्का वालों का माल यकजा करे, सैयदा खतीजा का माल अलग करे। तो सैयदा खतीजा ने निकाह की सूरत में, जब हुजूर आपके शौहर हैं, आप बीवी हैं, सैयदा खतीजा ने हुजूर पर माल नहीं लगाया। लेकिन जब निस्बत बदल गई, ये शौहर और बीवी वाली निस्बत नीचे रह गई और उम्मती वाली निस्बत ऊपर आई कि सैयदा उम्मती बन गई है, हुजूर नबी बन गए हैं। तो अब सैयदा खतीजा ने सारा माल हुजूर पर लुटा दिया है, और इतना लुटाया कि बेटी फातिमा का निकाह है और अब्बा हुजूर के पास आती है कि अब्बा जान, अली के पास भी रहने के लिए छत नहीं है, आपकी बेटी के पास भी छत नहीं है, आपके सहाबी नौमान बिन हारिसा के पास छत है, मदीना में कई घर हैं, अगर आप अपने सहाबी को कहें तो वो आपकी बेटी को, आपके दामाद को कोई घर दे देगा, आपकी बेटी के पास छत आ जाएगी। सरकार आगे से फरमाने लगे, बेटा मुझे शर्म आती है कि मोहम्मद अपने लिए किसी से कुछ मांगे, मुझे शर्म आती है। यही बेटी हजरत अली ने हुजूर के दरबार में भेजी, आप आई, हुजूर को देखा, खड़ी रही, चली गई। हुजूर अपने मेहमानों से फारिग हुए, बेटी के घर आ गए। बेटा तुम आई थी, तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, खामोश खड़ी नहीं, घर आ गई। तो हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा जान बस अली ने भेजा था, एक तकाजा था, पेश करना था, फिर पेश नहीं कर पाई कि अब्बा जान तो पहले गमों में है, अब्बा जान पर तो पहले मसाइब है, अब्बा जान को तो पहले उम्मत के गमों ने घेरा हुआ है, इस वजह से आपको कुछ कह नहीं पाई। वापिस आ गई, आपने पूछा बेटा तकाजा क्या है, बात क्या है? तो बेटी ने एक चमड़ा दिखाया, सही रिवायत है, चमड़ा दिखाया, अब्बा जान अली के पास और मेरे पास एक चमड़ा है, हम दोनों रात इस चमड़े को बिछा के इस पर आराम करते हैं और सुबह को इसी चमड़े पर चारा डाल के जानवरों के सामने डाल देते हैं, इसी चमड़े पर चारा डाल के जानवरों के सामने डाल देते हैं। मैंने कहा दोस्तों आज मसला फकत इतना है कि हुजूर की अजमतों को पहचाना नहीं गया। अगर मुसलमान
नबी की वफाओं को जान जाए, नबी की मोहब्बतों को जान जाए। नबी ने उम्मत की वजह से जैसे मसाइब बर्दाश्त किए हैं, उन मसाइब को जान जाए तो मुसलमान का किरदार भी उजला और निखरा हुआ नजर आए। मुसलमान भी अपने अमल के साथ इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत पर पैरा देते हुए नजर आए। आज पहचान नहीं है, इस वजह से कमजोरी है। मुझे कोई हुजूर के नाम पर बुलाए और मैं जा ना पाऊं, वेला आदमी, मुझे कारोबार रोक ले, घर बार रोक ले, जाती खुशी गम रोक ले, ये कैसे मुमकिन है कि यार हुजूर की बात आए। ये कल जुम्मे को हाफिजाबाद में थे, मैंने जुम्मा पर आया तो मस्जिद का इमाम वो बाद में खड़ा, पीछे मैं अपनी नमाज में था तो पीछे लोगों को कह रहा, हाँ सारे आदे हक नहीं, लेकिन जनाब मां प्यो दे हक नूं छड़ दईए, भैन भरावां दे हक नूं छड़ दईए, बीवी दे हक नूं छड़ दईए। मेरी तकरीर का उन्वान था हुजूर के हुकूक अदा करो। बाद में हम बैठे तो मैंने कहा, मैं किसने कहा कि माँ बाप के हक को छोड़ दो, किसने कहा बीवी बच्चों के हक को छोड़ दो, किसने कहा रिश्तेदारों के हक को छोड़ दो। ये तो बात मैंने भी नहीं की, ये तो बात इस्लाम भी नहीं करता, लेकिन इस्लाम ये कहता है और मैं भी वही कहता हूं कि हुकूक अदा करने हैं तो सबसे पहले उसका हक है जिसका मुकाम बड़ा है। आप औलाद के हक की वजह से माँ बाप के हक को छोड़ेंगे, जालिम कहलाएंगे। आप भाई के हक को अदा न करें, पड़ोसी रिश्तेदार के हक को अदा करें, यार दोस्त के हक को अदा करें, भाई के हक को खा जाए तो आप जालिम कहलाएंगे। आपको कहा जाएगा भाई भाई का मुकाम बड़ा है, इसका हक ज्यादा पहले अदा करो, बाप का मुकाम बड़ा है, इसका हक ज्यादा पहले अदा करो, माँ का मुकाम बड़ा है, इसका हक ज्यादा है पहले अदा करो। खुदा की कसम, मेरा आपका जिससे जो ताल्लुक है, उन तमाम ताल्लुक वालों में सबसे बड़ा मुकाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक का है। मुकाम उनका बड़ा है, हक उनका ज्यादा है, साहिब ईमान पर लाजिम है। माँ बाप का हक सरकार के हक से करोड़ों गुना पीछे है, उस्ताद का हक सरकार के हक से करोड़ों गुना बाद है, पीर का हक उस इमामुल अंबिया के हक से करोड़ों गुना बाद है। ये रिश्तेदारियां, ये औलाद की निस्बत, ये यारों दोस्तों की निस्बत है, ये इमामुल अंबिया की निस्बत से बहुत नीचे है। साहिब ईमान सबसे पहले हुजूर की जात को देखता है, सबसे पहले हुजूर के हक का अदा करता है। मैं आपसे आज के इस बयान के वास्ते से, प्रोग्राम के वास्ते से एक पहला तकाजा करने लगा, मुसलमानों खुदारा अपने नबी को पहचान लो। सिर्फ विलादत के तज़किरे मत करो कि हुजूर की विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल के अंदर, हम हुजूर की विलादत के चर्चे आम करें, आपकी विलादत के तज़किरे करें। फकत विलादत नहीं है, इमामुल अंबिया की विलादत से पहले चले जाइए, आलम अरवा में पहुंचिए। आदम को वजूद नहीं मिला, इमामुल अंबिया की अज़मतें मौजूद है, आपके चर्चे मौजूद है। आदम को वजूद मिला है, हव्वा को वजूद मिला है, एक भूल हुई है, इमामुल अंबिया का तज़किरा मौजूद है। आदम दुनिया में आए, आदम के आने के बाद भी इमामुल अंबिया का तज़किरा है। ये 1.25 लाख अंबिया है और ये तकरीबन 5,500 साल का अरसा है। इस तमाम तरसे के अंदर जितने अंबिया दुनिया में आए हैं, हर एक नबी ने हुजूर का जिक्र खैर किया है, आपकी बिशारत दी है। फिर आपकी विलादत से पहले के अहवाल है, पढ़ेंगे सरकार की पहचान खुलेगी, आपकी अज़मतें आएंगी। फिर आपकी विलादत है, विलादत के अजायबात है। फिर आपका बचपन है, आपका लड़कपन है, आपकी नौजवानी है, आपकी जवानी है, आपका निकाह है, आपकी तिजारत है, आपके मामलात है, आपकी मुआशरत है, आपकी कमालात है, आपके अखलाक है, आपके मौइज़ात है, आपकी सिफात है, आपकी अज़मतें है, अल्लाह के आपका मुकाम क्या है। फिर आपका विसाल है, बल्कि आपके अज़वाज की अज़मतें है, आपके असहाब की अज़मतें है, आपकी औलाद की अज़मतें है, इमामुल अंबिया के इम्तियाजात है। फिर आपका विसाल, आपकी कब्र मुबारक की जिंदगी, वहां पर मिलने वाली अज़मतें, फिर माशर के मैदान में मिलने वाली अज़मतें, पुल सिरात पर मिलने वाली अज़मतें, फिर जन्नत में जाना है और जन्नत में जाने के बाद जो अल्लाह वहां इमामुल अंबिया को अज़मतें अता करेंगे, कमालात अता करेंगे, इनामात अता करेंगे। अगर मुसलमान सरकार की इन पूरी जिंदगी का मुताला करे, पूरे तज़किरे को पढ़े, जुमला रुखों का मुताला करे, तो खुदा की कसम हुजूर की पहचान खुल जाती है। और जिस पर हुजूर की पहचान का एक जर्रा खुला है, वो हुजूर पर फिदा हुआ। हुजूर की अज़मत
कुछ खुली सैयदा खदीजा पर, अपना बेटा शहीद हो गया, माल हुजूर पर लुटा गई, कुछ खुली सैयदना बकर सिद्दीक पर, तो अपनी उम्र, अपना प्रोटोकॉल जो मक्का में हासिल है, अजमत इज्जत जो मक्का में हासिल है, कोई परवाह नहीं करते। हर एक मौके पर इमाम अंबिया का दिफा करते हैं। हजरत उमर को देखिए, उस्मान को देखिए, अली को देखिए, अब्दुर्रहमान को देखिए। सहाबा पर गौर से जुमला सुनिएगा, सहाबा पर वो अजमतें जो अल्लाह ने हुजूर को अता की, कुल अजमतें नहीं खुली, कुल अजमतें नहीं खुली। जो अल्लाह ने हुजूर को अजमतें अता की हैं, उन अजमतों में से कुछ हिस्सा खोला है और सहाबा ने अपने माल, जान, आल, औलाद इमामुल अंबिया पर लगा दिए। ये पहचान हम पर कुछ खुले तो हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। आज मसला क्या होता है, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई तो बातचीत की और खत्मे नबूवत पर तफसीली बात नहीं होती। मैंने भी कसदन मौजू को इस तरफ किया है, झंझोड़ने के लिए कि भाई खत्मे नबूवत के उन्वान पर हमने तज़किरे किए, बयानात किए, सुने, लेकिन उसके बावजूद उसका असर ये हो, माजरत के साथ, कि चंद लोग मिलकर और एक इदारा मिलकर इश्तिहार भी छापें, दावतनामे दें, इनफरादी मेहनत करें, इज्तिमाई ऐलानात हों और पूरे इलाके से 1% लोग भी शरीक ना हो पाए हुजूर के तज़किरे को सुनने के लिए। आप इस इलाके के 1% भी नहीं है, आप इस इलाके का 1% भी नहीं है। खुदा ना करे मोहल्ले के अंदर फोतगी हो जाए, जलसा मौकर होगा, जलसा मौकर होगा, खुशी आ जाए, जलसा मौकर कर दो भाई, और जी मोहल्ले से खुशी आ गई, गम आ गया। हालांकि भाई गम वालों को क्या, हम भी आपके शरीक हैं, लेकिन यार जनाजा के पीछे होगा, हुजूर दा प्रोग्राम आगे पीछे नहीं होगा, जनाजा आगे पीछे करो। हाँ, हम तुम्हारे साथ ताउन ये करेंगे कि इस प्रोग्राम पर अल्लाह जो खरबों नेकियां अता करेंगे, हम बनने वाले के नाम कर देंगे, वो सारी नेकियां हम इनके नाम कर देंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप हुजूर के जिक्र पाक को पढ़ना शुरू कर दें। ये करीब उर्दू बाजार है, नियत कीजिए कि परसों नहीं, कल उर्दू बाजार खुलेगा, आपने परसों पे नहीं डालनी। मौलाना को कह दीजिए कि यार आप वहां से कमली वाले की सीरत पर कुछ जामे किताबें लाएं, हम में से हर एक के घर में किताबें होनी चाहिए, फिर उसका मुताला करेंगे तो हुजूर के साथ कुर्बतें बढ़ जाएगी। फिर खत्मे नबूवत के हवाले से किताबें लें, उनका मुताला करेंगे तो हुजूर के साथ कुर्बतें बढ़ जाएंगी। मसला ये है कि जब हमने अकीदा खत्मे नबूवत को समझा कि हुजूर आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, यही खत्मे नबूवत है, और यहीं पर हमने किताब को बंद कर दिया, तो रद्द अमल ये आया कि हम बाकिरदार नहीं रहे, हमारा किरदार नहीं रहा। थोड़ी देर चुप रहना। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। फिर जदों सुभान अल्लाह कहांगे ना, मैं पहले कहांगा, फिर तुझे पीछे कहना है। जज़ाकल्लाह, आमीन। मैं कल हाफजाबाद में एक बंदे से मिला, फैसल, उनकी जौजा मारिया नुसरत मेरे जरिए से मुसलमान हुई थी, कादियानियत से मुसलमान हुई। तो मैं वो उलमा में कहने लगा कि यार ये फैसल, इसकी जौजा खत्मे नबूवत के दीवानी है, परवाह नहीं है, हर एक मुसीबत मुशक्कत खत्मे उनके सदके बर्दाश्त कर जाते हैं। और ये बच्ची जब मुसलमान हुई, इसकी जौजा जब मुसलमान हुई, बड़े घर से, मालदार घराने से, इस आदमी को, फैसल को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, अकेडमी बंद करना पड़ी, स्कूल बंद करना पड़ा, इलाका छोड़ना पड़ा कि कादियानी बदमाश उस इलाके में, बच्ची को अपना घर छोड़ना पड़ा। हमने इन दोनों का निकाह करवा दिया, लेकिन 1 साल तक ये दोनों मियां बीवी एक चुबारे पे रहे। नीचे दुकानें थी, ऊपर एक कमरा था, उसी कमरे में रहे और बड़ी मुशक्कत से रहे। गर्मी आई तो इसकी बीवी ने बड़ी हिम्मत की है, एक चटाई 2 सराने और ऊपर ओढ़ने की एक चादर। तो फैसल कहने लगा, हाँ यार वाकईतन उसकी बड़ी हिम्मत थी, उसने तो पूरी जिंदगी कभी कोई मुशक्कत देखी नहीं थी, ठंडे कमरे के अलावा सोई नहीं थी, लेकिन मुसलमान हुई है। 1 साल उस कमरे में गुजारा तो वो अपनी चादर को गीला करती थी और अपने ऊपर ओढ़ लेती थी और पंखे की हवा ठंडी लगती थी, तब जाके नींद आती थी। जैसे ही वो चादर की ठंडक खत्म हुई, आंख खुल जाती थी। पूरा साल उसने यूं गुजारा, मुशक्कत में, सर्दी गर्मी,
गुजारा वहां पे, लेकिन कभी भी उसकी जबान पर शिकवा नहीं आया। मैंने कहा यार मैं तुम्हें देखता हूं जहां कोई बुलाता है पहुंच जाते हो, नहीं पूछते कि रिहाइश कैसी होगी, आने जाने की सवारी कैसी होगी, चले जाते हो, बड़ा मुजादा करते हो। तो फैसल हंसते हुए कहने लगा सच बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। कहने लगा इसमें किरदार और प्रोटोकॉल और एजाज मेरी बीवी को जाता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि मैं तो कम हिम्मत हूं, वो बड़ी हिम्मत वाली है, उसका मिजाज ऐसा है। मैंने कहा उसका मिजाज कैसे बना? बड़े गौर से सुनिएगा। तो मुझे कहता है कि वो हालत कुफर में जब मिर्जाई थी उस वक्त कादियानियों की मुबल्लिगा थी और उसकी ट्रेनिंग ऐसे हुई थी कि तुम्हें थर भी भेजा जाए तो तुमने थर में जिंदगी गुजारनी है, लेकिन कादियानियत का काम करना है। तुम्हें घर से जुदा रहने पड़े, मसाइब उठाने पड़े, बर्दाश्त करना है, लेकिन कादियानियत का काम करते रहना है। ट्रेनिंग, नजरिया, सोच, मिजाज कादियानियों ने बनाया था, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मसला ये है हमने कास को नहीं समझा। हमने एक सतर में खत्म नबूवत की तारीफ की और फिर उस किताब को बंद कर लिया। हालांकि दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, इख्तितामी बात है, जरा करीब आ जाएंगे, पीछे लोग खड़े हैं। थोड़ा सा आप अकीदे को खोलें, फिर आप अपने यारों दोस्तों को देखेंगे, वो कहेंगे यार हम भी हुजूर की खत्मियत पर काम करना चाहते हैं और अमली तौर पर आगे आएंगे जब हम अकीदा खत्मियत की अहमियत बिठा दें। ये आम अकीदा नहीं है, ये पूरे मजहब की बुनियाद है, ये इस्लाम की शारग है, इस्लाम का दिल है, इस्लाम की रूह है, इस्लाम का मरकज है। ये मरकज हिदायत भी है, मरकज निजात भी है, मरकज वफा भी है, मरकज मोहब्बत भी है। अगर अकीदा खत्म नबूवत महफूज नहीं है तो फिर इस्लाम महफूज नहीं है, ये शारक है। जैसे मेरे बदन में शारक है, कट जाए तो ये आज़ाब बेकार है, दिफा नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे बदन में दिल है, इसकी धड़कन बंद हो जाए तो पूरा जिस्म बेकार है, सारे आज़ा हरकत छोड़ देंगे। जैसे मेरे बदन में रूह निकल जाए तो मेरा बदन बेकार है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम की शारक मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इस्लाम का दिल इमामुल अंबिया की नबूवत है, इस्लाम की रूह इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत है। अगर जाते पैगंबर महफूज नहीं है, नबी की नबूवत महफूज नहीं है, नबी की खत्म नबूवत महफूज नहीं है, तो इस्लाम महफूज नहीं रह सकता। इस्लाम नाम ही नबी की जात पर एतमाद का है। हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, नबियों को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, जन्नत जहन्नुम को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, कंधों पर फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, कब्र की तंगी वुसअत को नहीं देखा लेकिन मानते हैं। कोई पूछ ले कि जब तुमने अल्लाह को, नबियों को, फरिश्तों को, जन्नत को, जहन्नुम को देखा नहीं तो मानते कि हो? तो हम जवाब में एक ही बात कहेंगे कि हमने इमामुल अंबिया को मान लिया, जाते पैगंबर पर एतमाद किया, आपको सच्चा मान लिया। आपने फरमा दिया अल्लाह है और एक है, हमने आप पर एतमाद करके बगैर देखे अल्लाह को मान लिया। आपने फरमा दिया 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, हमने किसी नबी को देखा नहीं, जमाना नहीं पाया, लेकिन आपको सच्चा माना, आपने बता दिया। तो आप पर एतमाद करके 1,24,000 अंबिया को बिन देखे मान लिया। आपने बता दिया जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। आप की जात पे एतमाद करके बगैर देखे जन्नत को माना है, जहन्नुम को माना है। आपने बता दिया तुम्हारे कंधों पर 2 फरिश्ते मौजूद है, हमने देखा नहीं, बोझ महसूस नहीं किया, हरकत महसूस नहीं की, बस आपने बता दिया, हमने मान लिया। जिसको आपने अल्लाह की किताब कहा उसी कुरान को हमने अल्लाह की किताब माना, जिसको आपने इबादत कहा उसी नमाज को हमने अल्लाह की कुर्बत का जरिया माना, हज का जो तरीका आपने दिया उसी को हमने कबूल किया, ज़कात का जो निसाब आपने बयान किया उसी को हमने तस्लीम किया। गर्ज ये कि आप अल्लाह की तौहीद से शुरू हो जाए और जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाए। आपके और मेरे पास जो भी अकीदा है, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं और हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, ये हर एक अकीदा, हर एक हुक्म की अदायगी का तरीका दिया अल्लाह ने है, लेकिन वास्ता जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है।
ये मरकज इस्लाम है। पूरा दीन हमें नबी के दर से मिला है, पूरा दिन हमें नबी के वास्ते से मिला है। इसलिए उलमा कहते हैं अगर जाते पैगंबर महफूज नहीं फिर इस्लाम महफूज नहीं है, खत्म नबूवत महफूज नहीं तो फिर इस्लाम भी महफूज नहीं है। और दोस्तों ये बात भी गौर से सुन लीजिए, ये अकीदा हमारे नबी को एक इम्तियाज अता करता है, हमारे नबी की वजह इम्तियाज है। बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा, मेरा आपका नबी जी के बारे में अकीदा है तमाम अंबिया में सबसे आला पैगंबर हुजूर है। इसी तरह मेरा आपका यह भी अकीदा है तमाम अंबिया में मुमताज पैगंबर भी हुजूर है, फजीलत भी इमामुल अंबिया के लिए साबित है, इम्तियाज भी हुजूर के लिए साबित है। कोई पूछे आपके नबी को तमाम अंबिया में फजीलत क्यों हासिल है, हम जवाब में यह कहते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया के कमालात का जामे बनाया है। क्या मतलब है, हम कहते हैं जनाब आदम से ईसा तक जितने अंबिया दुनिया में आए अल्लाह ने उन तमाम अंबिया को जितने कमालात अता किए हैं वो सारे के सारे कमालात हमारे नबी को भी अता किए गए। यानी अगर हर एक नबी को एक कमाले नबूवत मिला, हमारे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख कमालात अता किए, और एक नबी को 2 कमालात नबूवत मिले, हमारे नबी को अल्लाह ने 2.5 लाख कमालात अता किए, हर एक नबी को 4 कमालात नबूवत मिले, तो हमारे नबी को अल्लाह ने 5 लाख कमालात अता किए। इन कमालात की कसरत की वजह से, इन कमालात की ज्यादती की वजह से हमारे नबी पहले तमाम अंबिया में आला है और हमारे नबी पहले तमाम अंबिया में मुमताज भी है। लेकिन इम्तियाज की वजह वो आपके कमालात की कसरत नहीं है, आपके कमालात की कसरत वो आपकी फजीलत की वजह है। इम्तियाज की वजह खुदा की कसम सरकार की खत्म नबूवत है। सरकार की खत्म नबूवत हुजूर को सारे अंबिया में इम्तियाज देती है। आप देखते हैं आदम से ईसा तक जितने अंबिया आए सबके पास एक ताज है, एक एजाज है, एक मनसब है, एक ओहदा है। जनाब आदम को देखिए अल्लाह के नबी बन कराए, नबूवत का ताज पहन कराए। जनाब शीस अलैहिस्सलाम को देखिए अल्लाह ने इन्हें भी नबी बनाया, नबूवत का मनसब अता किया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को देखिए अल्लाह ने इनको भी एक मनसब दिया, मनसब नबूवत है, एक ताज पहनाया, ताजे नबूवत है। जनाब नूह के बाद इब्राहिम से पहले जो हजारों अंबिया दुनिया में आए ये सारे भी अल्लाह के नबी है, एक मनसब पहन कराए, एक मनसब अता किया गया। सारे के सारे नबी नबूवत का मनसब लाए। जनाब इब्राहिम से मूसा तक जितने अंबिया आए वो भी सारे अल्लाह के नबी है, एक एजाज, एजाज नबूवत लेके आए, एक मनसब, मनसब नबूवत पर फाइज होकर आए। फिर जनाब मूसा के बाद ईसा से पहले जो कमो बेश 4000 पैगंबर दुनिया में आए वो सारे के सारे भी अल्लाह के नबी है, उनको भी अल्लाह ने नबूवत का एक मनसब दिया है। ये सारे अल्लाह के नबी है, इन सबको नबूवत का मनसब मिला है, इन सबको नबूवत का ताज पहनाया गया है, इन सबको नबूवत का एजाज अता किया गया है। लेकिन जब बात इमामुल अंबिया की आई तो हमने कहा हुजूर नबी भी है, खातमुन नबीयीन भी है। अल्लाह ने हमारे नबी को नबूवत का मनसब भी दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को खत्म नबूवत का मनसब भी दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को नबूवत का ताज भी पहनाया, अल्लाह ने हमारे नबी को खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम ये खत्म नबूवत का मनसब, ये खत्म नबूवत का ताज, ये खत्म नबूवत का एजाज हमारे नबी को तमाम अंबिया में हर एक पहलू से इम्तियाज अता कर देता है। आप इसी पहलू से देखिए, कमालात में आइए तो आपको हुजूर सारे अंबिया में जुदा नजर आते हैं। मौजज़ात को देखिए हुजूर यहां भी जुदा नजर आते हैं। अगर आप सिफात को देखिए हुजूर सारे अंबिया में जुदा नजर आते हैं। अगर आप अखलाक के एतबार से देखें हुजूर यहां भी जुदा नजर आते हैं। मौजज़ात के एतबार से देखें हुजूर यहां भी जुदा नजर आते हैं। तालीमात के एतबार से देखें हुजूर यहां भी जुदा नजर आते हैं। किताब के एतबार से देखें हुजूर यहां भी जुदा नजर आते हैं। शरीयत के एतबार से देखें हुजूर यहां
यहाँ भी जुदा नजर आते हैं। असहाब औलाद के एतबार से देखे हुजूर यहाँ भी जुदा नजर आते हैं। असबाज के एतबार से देखिए हुजूर यहाँ भी जुदा नजर आते हैं। आप इमामुल अंबिया को आप इंसानों की तकसीम, जमाने की तकसीम, इलाकाई तकसीम के एतबार से देखे, खुदा की कसम हुजूर यहाँ भी तमाम अंबिया से आपको जुदा नजर आते हैं। आपको इम्तियाजी शान वाले नजर आते हैं और इस इम्तियाज की वजह वो सरकार की नबूवत नहीं है। फिर सुन लीजिए, इस इम्तियाज की वजह सरकार की नबूवत नहीं है, इस इम्तियाज की वजह वो इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत है। मैं 3 पहलू आपके सामने खोल देता हूं, बाकी तफसील आप खुद ही समझ जाएंगे। हुजूर से पहले सारे नबी, लेकिन आप देखते हैं सारे के सारे महदूद जमानों के लिए नबी बनकर आए। जब नया नबी आता है, पहले का जमाना खत्म, फिर नया नबी आता है, दूसरे का जमाना खत्म, फिर नया नबी आता है, तीसरे का जमाना खत्म। अल्लाह की सुन्नत है, जब नया नबी आएगा पहले का जमाना खत्म हो जाएगा। लेकिन हुजूर पुर नूर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो कुरान ने ऐलान किया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी जी, हमने आपको महदूद जमाने का नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने आपको महदूद इंसानों का नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने तो आपको क़यामत तक के तमाम जमानों का और क़यामत तक के तमाम इंसानों का नबी बनाकर भेजा है। गौर कीजिएगा, जमाना सहाबा का है, उन्होंने कहा रबूबियत अल्लाह की, नबूवत इमामुल अंबिया की, निजात पा गए। फिर इंसान बदल गए, जमाना बदल गया, ताबईन का जमाना आया, इनसे पूछा कि रब कौन है, कहने लगे अल्लाह। नबी कौन है, कहने लगे इमामुल अंबिया, ये भी निजात पा गए। फिर जमाना बदल गया, इंसान बदल गए, तबा ताबईन आए, इनसे पूछा गया बताओ भी तुम्हारा रब कौन है, कहते अल्लाह। नबी कौन है, कहते इमामुल अंबिया। यूं जमाने गुजरते रहे, इंसान बदलते रहे, नए नए इंसान, नए नए जमाने आते रहे, यहां तक कि आज मेरा आपका जमाना है। कोई हमसे पूछे तुम्हारा रब कौन है तो क्या कहेंगे आप? मिल के कहिए कौन है हमारा रब। अल्लाह की रुबूबियत के इकरार में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। शायद मैं आपसे ज्यादा शर्म हया वाला हूं, शर्म वाला हूं, झिझक वाला हूं, फकत हुजूर के नाम पर, दीन पर बोल सकता हूं, वरना मैं किसी से ज्यादा कलाम नहीं कर सकता। इमामुल हमसे पूछा गया तुम्हारा रब कौन, तुमने क्या कहा? मिल के कहिए कौन। अच्छा, मुमकिन है कि आज कुछ ऐसे ज़ौक़ के साथ कहा जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह लिख दे कि कारी अफजल साहब के लिए आज जन्नत लिख दी गई है, अल्लाह लिख दे कि आज जन्नत लिख दी गई है, और फकत अल्लाह के नाम के इवज में जन्नत मिल जाए। बताओ, जन्नत बड़ी चीज है, अल्लाह का नाम? अल्लाह की कसम, अल्लाह का नाम बड़ा है। अल्लाह के नाम के इवज में अल्लाह जन्नत दे तो जन्नत छोटी चीज है, अल्लाह का नाम बड़ी चीज है। हमसे पूछेगा रब कौन, तो क्या काम ने? रब कौन? 1450 साल के बाद रुबूबियत के बारे में पूछा गया, वही जवाब जो 1450 साल पहले वालों का। उन्होंने भी कहा रब अल्लाह, हमने भी कहा रब अल्लाह। हमसे पूछा गया तुम्हारे नबी कौन, तो क्या कहते हैं आप? इमामुल अंबिया। सहाबा ने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, वो पा गए, हम भी निजात पा जाएंगे। और दोस्तों 1450 साल गुजरे हैं, 14,500 साल गुजरे, क़यामत ना है तो क्या रब रसूल बदलेगा? 14.5 लाख साल गुजर जाए, क़यामत ना है, रब रसूल बदलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को खत्म नबूवत का ताज पहनाया तो आपकी नबूवत की शान बढ़ाई, अजमत बढ़ाई, शौकत बढ़ाई और आपको क़यामत तक के तमाम जमानों का नबी बना दिया। गौर से एक जुमला ले जाएं, कोई पूछ ले खत्म नबूवत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुल जमानों और कुल इंसानों की नबूवत का नाम खत्म नबूवत है। वो पूछे खातमुल अंबिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे खातमुल अंबिया वो नबी जो क़यामत तक के तमाम जमानों के नबी हो। खातमुल अंबिया वो नबी जो क़यामत तक के तमाम इंसानों जमानों के नबी हो। और ये शान फकत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को हासिल नहीं है। आप जमाने के एतबार से देखते हुजूर जुदा, आप इंसानों की तकसीम के एतबार से देखते हुजूर जुदा, आप इलाकाई तकसीम को ले
तो यहां भी आपको हुजूर जुदा मिलेंगे। गौर कीजिए, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए वो या कौमी नबी हैं या इलाकाई नबी हैं। कुरान कहता है इला कौमी, लूत कौम के नबी, इला कौमी हजरत सालेह कौम के नबी, इला कौमी हजरत हूद कौम के नबी, इला मदियन हजरत शुएब इलाका मदियन का नबी है। पहले तरतीब है, एक कौम में नबी और दूसरी में और, एक कबीले में नबी और दूसरे में और, एक गांव में नबी और दूसरे में और, एक कस्बे में नबी और दूसरे में और। जनाब इब्राहिम इतने बड़े दर्जे के नबी, लेकिन एक इलाके में मौजूद हैं, दूसरे इलाके में लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हजरत मूसा बड़े दर्जे के नबी, लेकिन एक इलाके में, दूसरे इलाके में जनाब शुएब अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हजरत यूसुफ भी बड़े दर्जे के नबी, हजरत याकूब भी बड़े दर्जे के नबी, लेकिन जनाब याकूब अगर एक इलाके में तो जनाब यूसुफ दूसरे इलाके में नबी मौजूद है। अल्लाह ने पहले नबियों को नबूवत का ताज पहनाया तो इलाकों का नबी बनाया है, कौमों का नबी बनाया है। और हुजूर इमामुल अंबिया खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए तो कुरान ने ऐलान किया मा अरसलना का इल्ला, मिल के बोली इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी जी आप सिर्फ कौमे कुरैश के नबी नहीं है, आप सिर्फ इलाका मक्का के नबी नहीं है, हमने तो आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अल्लाह ने सरकार की खत्म नबूवत के इस पहलू को बयान करना है तो लफ्ज लेके आए अल आलमीन का। ये वो लफ्ज है जो अल्लाह ने अपनी रुबूबियत के लिए इस्तेमाल किया। आप कुरान शुरू करते पहली सूरत पहली आयत पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाही, मिल के अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। पूछ अल्लाह कौन, तो अल्लाह कहते हैं रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का रब, सारे जहानों का परवरदिगार मैं अल्लाह हूं। और हुजूर की रिसालत, खत्म रिसालत की बात की तो कहा मैं रब्बुल आलमीन और ये रहमतुल लिल आलमीन। फिर किताबुल्लाह की बात की तो कहा ये किताब जिक्रुल लिल आलमीन है। काबे की बात की तो अल्लाह ने कहा ये काबा किबला है और हुदल लिल आलमीन है। काबा हुदल लिल आलमीन, किताब जिक्रुल लिल आलमीन, नबी रहमतुल लिल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या मतलब है? अब अगर आप एक कौम से दूसरी कौम में जाएं, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाएं, एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं, एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम में जाएं, खुदा की कसम जहां कहीं चले जाएं, निजात तभी होगी जब रब अल्लाह को माने और नबी इमामुल अंबिया को माने। और दोस्तों सिर्फ जमीन नहीं, अल्लाह जानते कि कायनात ने आइंदा मुसख्खर होना है, इंसान के लिए कायनात को मुसख्खर किया जाएगा। तो अल्लाह ने हुजूर को मौजिज़ात दिए और हुजूर के हर एक मौजिज़े से चार बातें निकलती हैं, इसको जरा नोट कर लें। पहली बात हुजूर सच्चे हैं, दूसरी बात हुजूर अजीम तर है, अजमतों की इंतहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हुजूर से बढ़कर मखलूक में किसी के पास कोई अजमत नहीं है। और कितनी है हम नहीं जानते, बस हम जानते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को बेइंतहा अज़मत अता की है। अल्लाह ने हुजूर के हर मौजिज़े से हुजूर की सदाकत को साबित किया, आपकी अज़मत को साबित किया, आपकी नबूवत को साबित किया और हुजूर की खत्म नबूवत को भी साबित किया है। जैसे मेराज को ले ले, मेराज है ना, मेराज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाह ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर करवाई रात के मुख्तसर से हिस्से में, जबकि बिस्तर ठंडा नहीं हुआ। अगर कुंडी हिल रही है तो हिलती रह गई, अल्लाह ने सारा जमाना रोक दिया। हुजूर वहां से पहुंचे मस्जिदुल अक़सा और वहां पर अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को जमा किया। अब सारे देखते हैं कि आगे कौन हो, आदम पहले आए वो आ जाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानियां वो आ जाएं, जनाब नूह ने बड़ी मुशक्कतें बर्दाश्त की वो आ जाएं। अब सब देखते हैं कि या इमामत किसके हिस्से में है। अल्लाह जिब्रील अमीन को कहते हैं जब हुजूर है तो हुजूर के अलावा इमामत किसकी है, हुजूर को आगे कीजिए। हजरत जिब्रील ने हुजूर का हाथ पकड़ा, आपको इमामत पर खड़ा कर दिया और ये इमामत पर खड़ा किया तो मुझे आपको ये अकीदा भी दिया कि नबी है तभी नबियों के इमाम है, ये अकीदा भी दिया ये इमामुल अंबिया है और ये अकीदा भी दिया ये खातमुल अंबिया है कि देखो मैंने इस धरती पर 1.25 लाख अंबिया को जमा किया है, लेकिन सारे के सारे मुक्तदी बने, मुक्तदा हुजूर है, सारे मुक्तदी बने, इमाम हुजूर है। जब हुजूर आ गए
तो आदम से ईसा तक किसी की नबूवत नहीं चलेगी। जब हुजूर आ गए आदम से ईसा तक किसी की तालीमात नहीं चलेंगी। जब हुजूर आ गए आदम से ईसा तक किसी की शरीयत इबादत तर्ज इबादत नहीं चलेगी। अब हुजूर आए हैं तो सारे सच्चे भी इनकी इक्तदा भी है। जब सारे सच्चे पीछे आ गए तो बताइए हुजूर के बाद किसी झूठे की कोई गुंजाइश रहती है? सबको जमा करके जमीन पर पैगाम दिया, ऐ रूए जमीन पर बसने वालों और क्या बताने वालों, जब हुजूर को भेजा है तो इन्हीं के पीछे चलना है, जब ये आए तो इन्हीं की चलनी है। फिर अल्लाह वहां से लेके गए हुजूर को ऊपर फिजा में, खला में, सितारों की झुरमुट में, फिर अल्लाह लेकर गए आसमानों में, आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे, अर्श इलाही के नीचे, कहां तक लेके गए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इतनी बात लिखी जाती है जैसे हजरत शेख अदरीस साहब कांदरी रहमतुल्लाह ने लिखी, जामे शरफ़ी के शेखुल तफसीर शेखुल हदीस फरमाते कि हुजूर कहां तक गए तफसीलात किसी के इल्म में नहीं। हाँ, इतनी बात कही जाती है कि अल्लाह ने मेराज की शब हुजूर को इस कायनात के एक सिरे तक सैर करवाई है। कहां तक करवाई है? एक सिरे तक, उससे आगे कायनात नहीं है। यहां तक सैर करवाई और क़यामत तक आने वालों को पैगाम दिया कि ए आने वालों, अगर कल अल्लाह तुम्हें कुव्वत दे तुम जमीन से बाहर आ जाओ, फिजाओं में आओ, तो याद रखना फिजाओं में रुबूबियत मेरी है और मेरे महबूब फिजाओं के भी नबी हैं। तुम खलाओं में आओ तो खलाओं में रुबूबियत मेरी, नबूवत मेरे महबूब की है। सितारों की झुरमुट में आओ, यहां भी रुबूबियत मेरी है, नबूवत मेरे महबूब की है। तुम आसमानों की वसतों में दाखिल हो जाओ, रुबूबियत मेरी, यहां भी मेरे महबूब को बुलाया गया, नबूवत उनकी है। तुम सिदरतुल मुंतहा पे जा पहुंचो, तुम अर्श इलाही के नीचे आ जाओ, बताइए वहां भी रब कौन है और नबी कौन है? कोई हमसे पूछे खत्मे नबूवत किसे कहते हैं? सादा सी बात है, हम कहते हैं कि कुल कायनात के नबी को खातमुल अंबिया कहते हैं। एक सतर में सारी बात, एक सतर में सारी पिछली बात। खत्मे नबूवत का मफहूम है कि हुजूर कुल जमानों के, कुल इंसानों के और कुल जहानों के नबी हैं। हासिल क्या निकलेगा? कुल जमाने हुजूर के, कुल इंसान हुजूर के, कुल जहान हुजूर के। हासिल क्या निकलेगा? हुजूर की आमद के बाद कोई जमाना ऐसा नहीं जिसके लिए किसी और की नबूवत हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके लिए किसी और की नबूवत हो, और कोई खित्ता ऐसा नहीं जिसके लिए किसी और की नबूवत हो। और जब कभी किसी ने हुजूर की खत्मत का इनकार किया तो रद्द अमल बड़ा सख्त आया है, सवाए आज के दौर के। आज के दौर के अलावा इज्जत रसूल पे हमला हुआ, रद्द अमल बड़ा सख्त है। खत्म नबूवत पर हमला हुआ, रद्द अमल बड़ा सख्त है, खुदा की कसम बड़ा सख्त है। आज तो भाई हम कितने कमजोर हुए कि हम खत्म नबूवत के बागियों के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं मिर्जा साहब, एमडी दोस्त, एमडी कादियानी, डर जाते हैं इदारों से, हुकूमतों से, ठुड्डों पर रखे खुदा की कसम। कौन क्या बिगाड़ सकता है? सिर्फ जबान पे ही मान रहना, जबान पे हुजूर की मोहब्बत रहनी है। इससे ज्यादा दौर कमजोर उम्मत पर कोई नहीं आया जितना ये दौर कमजोर है। इससे ज्यादा दौर कम आपके मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे जाए, पीटीए से पूछें, एफआईए से पूछें, आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हुजूर की नंगी तौहीन की जाती है, हुजूर की अज़वाज की गंदी तौहीन की जाती है। पूरे सांदे में कौन है जो हुजूर का नुमाइंदा बन के अदालत में पहुंचा हो, फिरता हुजूर के लिए, और इमरान खान के लिए फिरते हैं, हम नवाज शरीफ के लिए फिरते हैं, जरदारी के लिए फिरते हैं, हम अपने लिए फिरते हैं, पीर के लिए फिरते हैं, उस्ताद के लिए, मौलवी के लिए, जमात के लिए। काश हम अल्लाह के लिए फिरने वाले हो जाएं, रसूलुल्लाह के लिए फिरने वाले हो जाएं। पूरे लाहौर को छान मारिए, जाइए आप सेशन कोर्ट में, जाइए आप हाई कोर्ट में और छोटी अदालतों में जाएं और देखें गुस्ताखान रसूल के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। और लाहौर के तकरीबन 1.25 करोड़ मुसलमान मर्द और औरतों को मिला लें, कितने लोग हैं जो मुकदमात की पैरवी कर रहे हों, कितने लोग हैं जो अमली तौर पर नामूस रिसालत का दिफा कर रहे हों। नंगी तौहीन की जाती है। इस्लामाबाद होटल के अंदर एक सेमिनार हुआ और मुझे दावत दी गई, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के थे, सेनेटर थे, मुख्तलिफ लोग थे, वकीला, जजेस और सिविल सोसाइटी के।
मुझे भी दावत दी गई नामूस रिसालत की हिफाजत के हवाले से किरदार अदा करना है। मुल्क के अंदर तौहीन के एक तूफान है, इसके खिलाफ अपना किरदार अदा करना है। मैं चला गया, बैठा, सुनता रहा। एक सेनेटर आया, और जी बड़े दुख की बात है, इन्होंने मुझे सबूत दिखाए हैं सोशल मीडिया पे हुजूर की तौहीन तौबा देखी नहीं जाती, इन्ना लिल्लाह। दूसरा एमएनए आया, ओ भाई बड़ी गुस्ताखी हुई, बर्दाश्त नहीं होती। तीसरा फला बंदा, चौथा फला बंदा, यूं चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। प्रोग्राम खत्म हो गया और उस प्रोग्राम को आज खत्म हुए 2.5 माह से ज्यादा हो चुका है। वो सारे के सारे हाजिरी लगवाने वाले थे और अपनी जमातों की नुमाइंदगी करने वाले थे। मैं जी फला जमात का नुमाइंदा, हम उनको दावत देते आइए, ये फला जमात का है, फला जमात का है। भाई जमातों ने करना क्या है? मुझे मसला शरीफ बतला है कि आजान अगर दीनी बात की जा रही हो तो आजान सुनी भी जा सकती है और बाद में इकट्ठा जवाब भी दिया जा सकता है। छेड़ा इसलिए नहीं मैंने कि अगर मैंने छेड़ा रोका तो बात मेरी बाद में भी लंबी हो जाएगी। हम सब जवाब देंगे। इख्तिताम पे मैंने शरी मसला आपको बता दिया है, किसी मुफ्ती साहब से आप दोबारा तहकीक भी कर लीजिएगा। सरकार, उसमें भी सरकार का जिक्र, अल्लाह का जिक्र है, यहाँ भी इसलिए दीन ने गुंजाइश दी है कि आप कर सकते हैं। तो बहरहाल वह चलेंगे सारे भाई। आज तक हमने क्या किया? मैं इस इलाके में 15 साल से आ रहा हूं। यहाँ के नौजवानों ने सियासी लोगों से भी ताल्लुकात कायम किए, किसी ने क्या किरदार अदा किया? यहाँ के लोगों ने और लोगों से भी, ताजरों से भी, फलां से भी मेहनत कर रहे हैं। 15 साल हो गए हैं। और भाई मुझे किरदार दिखा दो, कौन सा किरदार है जो आपके इलाके से निकला हो और उसने जाके अपने नबी की इज्जत पर पैरा दिया। अदालतें करीब है आपके यहां पे कत्ल हुआ तो मकतूल के वरसा पहुंचे, चोरी हुई तो माल का मालिक पहुंचा है, किसी ने तशद्दुद किया तो ये मजलूम पहुंचा है। अपना अपना दिफा अदालतों में किया जा रहा है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं कर पा रही। ये सच्ची कड़वी बातें हैं, ये सच्ची कड़वी बातें। मेरी आदत नहीं है कि मैं को जी हम बस हुजूर के किसी के नहीं है, हमने बड़ा कर दिया, बहुत कर दिया। भाई हमने कुछ किया और बातिल ने बहुत कुछ किया है। हमने कुछ किया, बातिल ने बहुत कुछ किया है। तो बहरहाल इमामुल अंबिया की वजह इम्तियाज खत्म नबूवत है। ये उम्मत को समझाना कारी अफजल साहब ही का फरीजा नहीं है, मौलवी मुनीर ही का फरीजा नहीं है, मेरी और इनकी और आप में 2-4 जो बंदे, इन्हीं की ड्यूटी नहीं है, हुजूर सबकी है। हुजूर की इज्जत खत्म नबूवत का दिफा भी सबकी जिम्मेदारी है। नरमी शर्मी छोड़िए। मां की इज्जत के दुश्मन के साथ कोई नरमी नहीं, बहन की गाली देने वाले के साथ कोई नरमी नहीं, अपने सियासी लीडर के दुश्मन के साथ कोई नरमी नहीं, और सरकार के दुश्मन के साथ कोई नरमी होगी नौजुबिल्लाह। और कोई सख्ती भी करे तो कहते मुनकिरीन खत्म नबूवत। भाई बड़ा हल्का लफ्ज रखा है मुनकिरीन खत्म नबूवत। इसके बाद बस आखिरी बात करने लगा, बहुत हल्का लफ्ज है मुनकिरीन खत्म नबूवत। इनकार खत्म नबूवत का फितना बड़ा हल्का लफ्ज है भाई। खत्म नबूवत का इनकार तो ईसाई भी करते हैं, नहीं मानते हुजूर को नबी खातमुन नबीयीन। हिंदू भी करते हैं, नहीं मानते हुजूर को नबी खातमुन नबीयीन। पारसी भी करते हैं, नहीं मानते हुजूर को नबी खातमुन नबी, नहीं मानते वो भी इनकार नबूवत, इनकार खत्म नबूवत करते हैं। और भाई यहां मसला और है, कादियानियत का, गुस्ताखों का मसला और है। इन्होंने सिर्फ खत्म नबूवत का इनकार नहीं किया, इन बदबख्तों ने पैगंबर की खत्म नबूवत पर हमला भी किया है। ये खत्म नबूवत पर हमला करने वाले हैं, ये इज्जत रसूल पर हमला करने वाले हैं, ये पैगंबर की ताजे खत्म नबूवत पर हमला करने वाले हैं, ये पैगंबर की खत्म नबूवत के बागी और दुश्मन ने सिर्फ इनकार नहीं किया, जो इस्लाम का इनकार कर दे, इस्लाम कहते परे हटो, ठीक है ना करो, आखिरत में पता चल जाएगा। लेकिन जो इस्लाम को गाली दे, पैगंबर की तौहीन करे, पैगंबर की खत्म नबूवत पर हमला करे, पैगंबर की खत्म नबूवत के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करे, तो फिर इस्लाम कहता है कि मुसलमानों अब तुम भी डट के खड़े हो जाओ। जैसे हुजूर के अपने दौर में असबद ने ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी, रद्द अमल देखिए क्या आया। बड़े गौर से इस आखिरी हिस्से को समझ ले, रद्द अमल देखिए। हुजूर के विसाल का वक्त करीब है, विसाल का वक्त करीब है। सरकार इसी हाल में सहाबा के नाम पैगाम लिखवाते हैं, सहाबा तुम में से कौन जो असबद को कत्ल करके मुझ मोहम्मद के सीने को ठंडा कर दे। आखिरी वक्त है आपका। हजरत फिरोज ने कत्ल कर दिया। गौर से सुन लीजिए आखिरी बात की, हजरत फिरोज ने कत्ल किया, फिर वहां से कासिद को भेजा, जाओ हुजूर को खुशखबरी सुनाओ।
लेकिन जिस दिन फिरोज नबूवत का दावेदार कत्ल हुआ उसके एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, एक रिवायत के मुताबिक 1 दिन, दूसरी रिवायत के मुताबिक 2 दिन, तीसरी रिवायत नहीं है कि 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद इमामुल अंबिया का विसाल हो गया। यहां पे यमन में वो कत्ल हुआ, यहां से कासिद को भेजा, जाओ हुजूर को खबर दो, यमन और मदीना का फासला लंबा है, पहुंच नहीं पाएगा। हुजूर इसी बेचैनी में, बेकरारी में, इस्तिराब में, गम और परेशानी में दुनिया से जाएं, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन हुजूर के दरबार में भेजे, आप आए, खुशखबरी सुना दी अल्लाह के नबी, रंज ना कीजिए, नबूवत का दावेदार का किस्सा पूरा हुआ, वासिल जहन्नुम हुआ। हुजूर हालत मरज में सहाबा के मजमे में आए। ये वो अय्याम है जब मुसल्ला सिद्दीक को दिया जा चुका है, जब हुजूर इशारतन बता चुके मेरी जानशीनी सिद्दीक के हिस्से में, इसीलिए आपने ऐलान किया, ए सहाबा, मस्जिद नबी की तरफ खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो, इल्ला बाबे सिद्दीक, बाबे सिद्दीक को खुला रखना, चूंकि मेरे बाद खलीफा वो है, उनकी आमदरफ्त मस्जिद में ज्यादा होगी। और सरकार का फरमान कैसा पूरा हुआ, आज 1500 साल होने, 1450 साल होने वाले हैं, 1450 साल होने वाले हैं, मस्जिद नबी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन बाबुसलाम बंद नहीं होता, बाबे बकी बंद नहीं होता, बाबे सिद्दीक बंद नहीं होता, खुला रहता है। अगर अंदर जाने पर पाबंदी भी लगाएं तो वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो दूर कनात लगा देते हैं, वो दरवाजा बाबे सलाम बंद नहीं करते, कनात लगा देते हैं। तो बहरहाल आप आए मजमे में और आगे सहाबा को का कातलाहु राजुल मुबारकुम मिन अहली बैति मुबारकीन, ऐ सहाबा नबूवत के दावेदार को एक बरकतों वाले इंसान ने कत्ल कर दिया। आज के मौलवी साहब की बात नहीं है, किसी बुजुर्ग की नहीं, सरकार की बात है। मुबारक राजुल मुबारक, बाबरकत आदमी ने मेरी खत्म नबूवत का दिफा किया। फिर फरमाया मिन आली बैती मुबारकीन, ऐ सहाबा वो भी बाबरकत हुआ, और अल्लाह ने इस काम की बरकत से उसके खानदान को बाबरकत कर दिया है। एमएन एक बनता है, भाइयों को प्रोटोकॉल मिल जाता है, चेयरमैन एक बना, कजनों को प्रोटोकॉल मिल गया, सेनेटर एक बना, यारों दोस्तों को प्रोटोकॉल मिल गया, मौलवी एक बना, भाइयों की बच्चों की इज्जत हो गई। खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ नामूस रिसालत का मुजाहिद अगर एक भी हो, अल्लाह उसके खानदान को इज्जत अता कर देते हैं। एक था ना मुमताज कादरी, बाप को इज्जत मिली है, औलाद को इज्जत मिली है। एक था गाजी इल्म दीन, लेकिन खानदान को इज्जत मिली है। खानदान तो छोड़े, आज गाजी इल्म दीन की कब्र को भी अल्लाह ने इज्जत अता की हुई है। मुमताज कादरी आमिर चीमा शहीद की कब्र को भी अल्लाह ने इज्जत अता की हुई है। अल्लाह ने हुजूर के नाम पे जाने वालों को इज्जतें लिख दी है, इज्जतें लेके जाते हैं। ये किस्सा असवद का है, हुजूर का रंज देखें। फिर फरमाते हैं फाजा फिरोज कामयाब हो गया, हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। यमामा में मुसैलमा मौजूद है, सदीक अकबर की खिलाफत है, 9 कबीले मुर्तद हुए, 9, 7 ने इस्लाम का इनकार किया, 8वें ने हुक्म ज़कात का इनकार किया, 9वां कबीला मुसैलमा का है। मुसैलमा यमामा का रहने वाला, जो मदीना से 900 किलोमीटर दूर है। आज से चंद दिन पहले मैं यमामा गया, हरमैन के सफर के दौरान यमामा गया, तो वह चटियल मैदान है, चटियल मैदान है, रेगिस्तान है। तो मेरे दोस्त रफका कहने लगे, देखो यार सहाबा ऐसे हालात में और ऐसे मैदानों में 900 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं, 900 मील। इकरमा को भेजा, जाओ पैगंबर की खत्म पर पहरा दो। हजरत शुराबील को भेज, जाओ शिकस्तों की दोनों को। हजरत खालिद किसी और मैदान में, तो फरमाया खालिद बिन वलीद मैदान छोड़ दो, उस दुश्मन को छोड़ो, पैगंबर की खत्म नबूवत के दिफा के लिए यमामा पहुंचो। हजरत खालिद बिन वलीद भी पहुंचे, 3 लश्करों की कुव्वत मिली है, मुसैलमा पे हमला हुआ। लेकिन अजीब लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा मजमा उसका, 60,000 तो लश्कर का हिस्सा है। सहाबा 10,000 पसपाई हो गई, पसपाई हो गई। फिर पलट के हमला किया, फिर चलते चलते 21 दिन तकरीबन जंग जारी रही। बिलाखिर सहाबा को फतह हुई, सहाबा को फतह हुई। उस मैदान में जाएं, बड़े 2 कब्रिस्तान हैं, एक दाएं रोड के और एक बाएं, एक शुमाली एक जनूबी, बड़े कब्रिस्तान हैं। वहां पर आज भी आपको सहाबा की कब्रें मिलती हैं। उस वादी को कहते वादी दम। मैंने मुकामी से कहा वादी दम, दम कहते खून को। मैंने कहा वादी दम क्यों कहते हैं? कहने लगे आज से 1400 साल पहले इस वादी के अंदर इतना खून बहा
इतना खून बहा कि इस वजह से इस वादी को वादी दम कहा जाता है। 1200 सहाबा शहीद हुए, 27,000 काफिर कत्ल हुए। मैंने 100 लाख दरवाजे से अंदर चेहरा किया तो कब्रें मौजूद है, बाकी तो पूरा मैदान है, यहाँ चंद कब्रें हैं। मैंने फिर मुकामी से कहा यार ये कब्रें क्यों हैं, बाकी तो मैदान है। कहने लगे आज से चंद साल पहले जब रोड डबल किया जा रहा है, कुशादा किया जा रहा है, तो खुदाई शुरू हुई तो नीचे से सहाबा की कब्रें खुल गई। 1400 साल के बाद लोग देखते हैं सहाबा के जिस्म कफन आज भी तरोताजा है। ये उन्हीं सहाबा की कब्रें हैं, ये उन्हीं की कब्रें हैं। वो कब्रें हमें बताती हैं कि हमने शहर रसूल को छोड़ा है, हमने रियाजुल जन्ना की नमाजों को छोड़ा है, रोज़ा पाक की कुर्बतों को छोड़ा है, बागात को छोड़ा है, अज़बाज औलाद को छोड़ा है, नामे मुस्तफा की लाश रखी है। देखो हमने अपने लाशें नबी की नामूस के दिफा के लिए बिछा दिए। नबी की खत्म नबूवत की सवारी हमारे बदनों से चल के तुम तक पहुंची है। जब तुम तक खत्म नबूवत का अकीदा पहुंचे तो तुम भी जान के जाना, लेकिन पैगंबर की खत्म नबूवत पर आंच ना देने दा। और हजरत एक बात, वक्त ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन माजरत, एक बात बड़ी आम मेरे ज़हन में आई। ये मैदान यमामा है, इस यमामा के मैदान के 2 हीरो हैं। एक हीरो का नाम है खालिद बिन वलीद, पैगंबर की खत्म नबूवत का सीपा सालार है, और दूसरे हीरो का नाम है वाशी बिन हर्ब, पैगंबर की खत्म नबूवत के बागी दुश्मन मुसैलमा को कत्ल करने वाला हजरत वाशी बिन हर्ब सहाबी है। ये 2 हीरो हैं यमामा के मैदान के। और आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको ओहद के मैदान में कुफार के 2 हीरो मिलते हैं। एक हीरो का नाम खालिद बिन वलीद है, दूसरे हीरो का नाम वाशी बिन हर्ब है। सारे मक्का वाले कहते हैं खालिद हमारा हीरो है, वाशी हमारा हीरो है, और सारे यमामा वाले कहते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हमारा हीरो है, वाशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु हमारा हीरो है। अल्लाह की आप सुन्नत को देखिए, अल्लाह ने सहाबा पर कोई आंच नहीं आने दी कि कल कला को किसी की जबान लंबी ना हो के जी खालिद का नाम लेते हो, उसने उसकी वजह से तो सहाबा को शिकस्त हुई, हुजूर जख्मी हुए। अल्लाह ने उसी को चुना और जैसे पलट के हमला ओहद में किया, ऐसी पलट के उसी हरबे के साथ पलट के अम्मा मुसैलमियों पे किया। मुसैलमा वास्ते जहन्नुम, उसके अबारी वास्ते जहन्नुम। और जैसे हजरत वाशी ने मैदान ओहद में अपने बर्छे से हजरत हमजा को शहीद किया, मैदान यमामा में अपने बर्छे के साथ उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद कहने लगे ऐसा आबा, मैं समझता हूं कि जमाना जाहिलियत में मैं वो इंसान था जिससे हुजूर सबसे ज्यादा रंजीदा हुए, और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ही वो इंसान हूं जिससे हुजूर सबसे ज्यादा खुश हो गए। हुजूर खुश हो गए कौन कहता है? हजरत वाशी। किसका अकीदा है? सहाबी का। किसका? कि हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हुजूर की नामूस पर पैरा दिया तो हुजूर खुश हो गए। अल्लाह की कसम, आप भी पैरा दो तो हुजूर खुश हो जाएंगे। आप भी नामूस से रिसालत का दिफा करें, सरकार खुश हो जाएंगे। ये मुसैलमास्पत नबूवत का दावेदार, नबूवत का दावेदार, लेकिन ये मुसैलमा पंजाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसके मानने वाले आपके इलाके में भी मौजूद है, मेरे इलाके भी मौजूद है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है। इनका जुर्म फकत नबूवत का दावा नहीं है। 2-4 मिनट बस, नबूवत का दावा नहीं है। मुसैलमा पंजाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उठा, अगर दावा करता मैं अल्लाह का नबी, तो हाल अस्मद वाला, हाल मुसैलमा वाला जुर्म वही जो अस्मद ने किया, मुसैलमा ने किया, तो अंजाम वही होना चाहिए था। लेकिन इसने सिर्फ ये दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं। इस मलऊन ने जब दावा नबूवत किया तो लोगों को कहा, लोगों आम नबी नहीं हूं। पूछा कौन हो? उसने अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफा 207 में लिखा है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। इसी किताब के सफा 212 पे लिखा है जितने कमालात हुजूर को मिले वो सारे के सारे कमालात अल्लाह ने मुझे भी अता कर दिए हैं। इसके बेटे ने कलमातुल फसल में लिखा है 112 सफा, उसने लिखा कि मिर्जे को नबूवत कब मिली? जब वो रूहानियत में तरक्की करता 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 हुजूर के बराबर आके खड़ा हो गया,
तब नबूवत मिली है, नौजुबिल्लाह। उनका दावा आम नहीं है, वो एक भेंगे आदमी को, मकबूदुल आवाज को, काले कलोटे कार्टून को, गालियां देने वाले को, झूठ के पलंदे को, अल्लाह की तौहीन, अंबिया को गालियां देने वाले को कहते हैं कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह है, नौजुबिल्लाह। अगर मैं इस दावे में झूठा हूं, मैंने कादियानियों के अकीदे को नकल करने में कोई खयानत से काम लिया, जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा। मैं 2.5 साल मिर्ज़इयों में रहा हूं, मैंने कादियानियत किसी मदरसे में मस्जिद में रह के नहीं सीखी, मैंने कादियानियत को पढ़ा रबवा में रह के। कादियानियों का मरकज तासीसी मॉडल टाउन, यहां भी जाता रहा। कादियानियों का मरकज टाउनशिप, वहां चांदनी चौक, वहां भी जाता रहा, रबवा में जाता रहा। मैंने कादियानियों की किताबों के अक्स हवाले मुसलमानों की किताबों से नहीं देखे, मैंने खुद मिर्जे की किताबों को लिया, खरीदा, उसी की किताबों, उसी की तारीरात को पढ़ा है। जब उसका गंदा कलम चलता है तो अल्लाह की तौहीन से बात नहीं आता। वो बदबख्त तो खुदाई का दावा करता है, खुदा के बाप होने का दावा करता है, खुदा की बीवी होने का दावा करता है। वो लईन नौजुबिल्लाह यहां तक बकवास करता है कि मेरा तो अल्लाह से जिनसी ताल्लुक भी रहा है, नौजुबिल्लाह। सारे नबियों की गाली, सारे नबियों की तौहीन, और दावा किया तो कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। बदकिस्मती से मैं किताबें नहीं ला सका, वरना वहां एक मदरसे में मेरी किताबें मेरी गाड़ी में मौजूद थी। ये तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं आपके साथ चलता हूं, मेरी किताबें बाहर आएगी, वरना मैं आपको किताबें दिखाता। आपके बंद रोड पे, कारी अफजल साहब जानते हैं, बंद रोड पे प्रेस था, किताबें छापता था कादियानियों की। आपकी अनारकली पापर मंडी, पुरानी अनारकली में कादियानियत की किताबें छपती थी, बंद रोड पे किताबें छपती थी। और क्या लिखा जाता है? मिर्जा मोहम्मद, नौजुबिल्लाह। किताब छपती है मिर्जे की फाहिशा मुर्तद्दा बीवी के बारे में, बंद रोड से किताब छपती है, और लिखा जाता है जो मुकाम किरदार सैयदा खतीजा का, वही मुकाम किरदार मिर्जे की बीवी का भी है। अगर कुरान ने हुजूर की अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन कहा तो मिर्जे की फाहिशा बीवी भी उम्मुल मोमिनीन है। इसी किताब के अंदर 11 नंबर सफ़े पे लिखा गया, अब सैयद वो नहीं होगा जो हुजूर की औलाद से हो, अहले बैत वो नहीं होगा जो बीबी फातिमा की औलाद से हो, अब अहले बैत मिर्जा का खानदान और मिर्जे की बीवी की औलाद होगी, नौजुबिल्लाह। 313 किताब इसी बंद रोड से छपी, ये आपकी यही प्रेसों के अंदर बाइंडिंग होती रही, और काम करने वाले मुसलमान, छापने वाले मुसलमान, कागज बेचने वाले मुसलमान, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मुसलमान। और किताब में क्या है? पहला सफा है, उस पे लिखा है मिर्जा मोहम्मद है, इसके मानने वाले सहाबी अंदर 313 का नाम है, एक एक के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु है। इसी इलाके में किताब छपी, रूहानी खजान जिल्द नंबर 21, सफा नंबर 306, सफा नंबर 354। मिर्जा बदबख्त सिर्फ पैगंबर की खत्म नबूवत का इनकार नहीं करता, पैगंबर की खत्म नबूवत पर हमला नहीं करता, पैगंबर की खत्म नबूवत के खिलाफ आलम बगावत बुलंद नहीं करता, वो तो नबी की खत्म नबूवत को गाली भी देता है। ये किताब छपती है, कादियानी की वेबसाइट alislam.org पर किताब मौजूद है, 21 नंबर जिल्द है, सफा 306, सफा 354। इन दोनों सफों पर मिर्जे ने पैगंबर की खत्म नबूवत को गाली दी। जुर्रत में बढ़ा, जिसारत में बढ़ा, तो गंदा कलम चलाते हुए गंदी सोच को गंदी स्याही से गंदे कागज पे नकल करके मर गया। लिखता है कि जिस मजहब में खत्म नबूवत का अकीदा हो, मैं ऐसे मजहब को एक लानती और शैतानी मजहब समझता हूं, नौज़ुबिल्लाह। मैं खत्म नबूवत लानती अकीदा समझता हूं, मैं ऐसे नबी को नबी नहीं मानता, मैं ऐसे मजहब को मजहब नहीं मानता। और खत्म नबूवत वाला मजहब तो अंधा रखता है, अंधा मारता है, जहन्नुम में गिराता है। दोस्तों, आपके बाप के मनसब को गाली दी जाए तड़प जाएंगे, माँ के मनसब को गाली दी जाए तड़प जाएंगे, बहन की इज्जत पे हमला किया जाए तड़प जाएंगे। लेकिन आपके मुल्क के अंदर ये लाखों की तादाद में कादियानी गुस्ताख इर्तिदाद फैला रहे हैं, और दिफा करने वाले आज मुसलमान हैं। कादियानी की इबादतगाह से मीनारे महफूज हुए, कादियानी तो बोले, लेकिन साथ साथ मुसलमान भी मीनारे महफूज। तो भाई मंदिर पे जाके हम मस्जिद का नाम दे दे, मंदिर को हम वेद पे जाके कुरान लिख दे,
गंदी किताबों को इस्लामी किताबें समझे। जिस चार दीवारी के अंदर अल्लाह को गाली दी जाए, रसूलुल्लाह की तौहीन की जाए, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत के खिलाफ बगावत फैलाई जाए, हम उस चार दीवारी को मस्जिद का नाम दे दें, उस चार दीवारी को अल्लाह की इबादत का नाम दे दें कि अल्लाह की इबादत होती है। ये उस मस्जिद से बुरी जगह है जिस मस्जिद को वो मुनाफिकीन ने तामीर किया था, जिसको कुरान ने क्या कहा, मस्जिद कौन सी है, ज़र्रार। ये उससे ज्यादा बुरी है। दोस्तों, खुदा का वास्ता नबी की अजमत को समझें, पैगंबर की खत्म नबूवत के मुकाम अजमत को समझें, इसकी तफसीलात को जाने। कादियानियत का कुफर कैसा गंदा कुफर है, इसको समझे और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को अदा करे कि नबी की खत्म नबूवत का दिफा ये हमारी जिम्मेदारी है। दिफा हमारी, मानना भी है, प्रचार भी करना है और दिफा भी करना है। एक जवान माँ की इज्जत को मान ले, माँ की इज्जत पर बात भी करे, मेरी माँ बड़ी इज्जत वाली, लेकिन माँ की इज्जत पर हमला और दिफा ना करे। माँ टोके रोके मलामत करे, बेटे तूने मेरी इज्जत पर हमला हुआ, दिफा की नहीं किया। वो कि अम्मा मैंने आपकी इज्जत को माना, तो माँ कहेगी बेटे मानना भी है, दिफा भी करना है। खुदा की कसम, सरकार की इज्जत को, खत्म नबूवत को मानना भी है, फैलाना भी है, और सरकार की इज्जत, सरकार की खत्म का दिफा भी करना है। ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में कोई कुर्बानी देनी पड़े, बाखुशी अल्लाह हमें कुर्बानी देने वाला बनाए, माल जान वक्त सलाहियत लगाने वाला बनाए। इसी सिलसिले में आपने आज भी कुर्बानी दी आए और मुझे 4:30 बजे का वक्त दिया था, मैंने तकरीबन आपके 20 मिनट जायद दे लिए। ये भी आपकी कुर्बानी है। मैं इस पर दुआ गो हूं कि जैसे आपने हुजूर के नाम की, खत्म की काम की, नाम की लाज रखी है, अल्लाह आपकी भी लाज रखे। इस सारे वक्त के एवज में, आज के प्रोग्राम के एवज में अल्लाह आपको अपनी रजा अता फरमाए, हुजूर की खुशी अता फरमाए। और दुआ गो हूं जिन्होंने प्रोग्राम के एहतमाम की, इंतजाम की, मेहनत की, मर्द है, औरत है, जिनका माल लगा, वक्त लगा, सलाहियत लगी, अल्लाह ताला उन तमाम के तमाम कामों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।